सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, खुदा की तरफ से सलाम आ रहा है। मुबारक हो ए आमिना तेरे घर में वो नबियों का बनकर इमाम आ रहा है। मुबारक हो ए आमिना तेरे घर में वो नबियों का बनकर इमाम आ रहा है। अरे नबी की मोहब्बत से दिल को सजा लो और आले नबी को भी दिल में बसा लो। क्या कहना, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत से दिल को सजा लो और आले नबी से नबी को दिल में बसा लो। निदा होगी महशर में, बोलेंगे फरिश्ते वो देखो नबी का गुलाम आ रहा है। वो नबी देखो नबी का गुलाम आ रहा है, वो देखो नबी का गुलाम आ रहा है। अकीदत मोहब्बत शरीयत तरीकत इबादत शहादत, आओ इन्हें चूमो अल्लाह अल्लाह। मैं हूँ बावजू मेरे लब पे अभी तो हुसैन इब्ने हैदर का नाम आ रहा है। हुसैन इब्ने हैदर का नाम आ रहा है। हो महफिल अरब हो या महफिल अजम हो, या हो मिलादे आका या हो कोई महफिल, या हमसे न पूछो खुद ही दिल से पूछो कि क्यों वाला हजरत का नाम आ रहा है, क्यों वाला हजरत का नाम आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलंदराना अंदाज में मोहतरम कलंदर नूरी साहब ने हुजूर अशरफुल उलमा की बारगाह में अर्ज किया है। मैं कहता हूँ कि महका है गुलजार हजरत हामिद अशरफ का, महका है गुलजार हजरत हामिद अशरफ का। अरे जन्नत का है दरबार हामिद अशरफ का। और मैं खाने अशरफ से पीकर जाम अशरफ को मस्त हुआ है मैखार हजरत हामिद अशरफ का, मस्त हुआ है मैखार हजरत हामिद अशरफ का। आइए इन्हीं महकते हुए लहकते हुए में हुजूर वाला का खिताब सुने। ये न पूछो ये सैयद है, अजमत देखो अल्हम्दुलिल्लाह। ये न पूछो अजमत ये सैयद है, सियादत हो तो ऐसी हो, नसब ऐसा हसब ऐसा, शराफत हो तो ऐसी हो। हसब ऐसा नसब ऐसा शराफत हो तो ऐसी हो। और हुकूमत शाहे सिमना की छोड़कर गुर्बत में आ बैठे, फकीरी में शहनशाही हुकूमत हो तो ऐसी हो। फकीरी में शहनशाही हुकूमत हो तो ऐसी हो। मुहद्दिस बोलता था मुजद्दिद उसको सुनता था, खिताबत हो तो ऐसी हो, समात हो खिताबत हो तो ऐसी हो, समात हो तो ऐसी हो। सियादत है शराफत हो तो ऐसी हो, सियादत हो तो ऐसी हो। आइए हम बिला ताखीर हुजूर वाला का बस इस शेर के साथ के बैत या सर का तकाजा था यजीद का, बैत या सर यही था तकाजा यजीद का। महरूम तो कोई सवाल ही नहीं गया, यह ऐसा घराना है जहां से कोई खाली नहीं जाता। अल्लाह मेरे हुसैन का घराना देखो। अल्लाह मदीना शरीफ में मौला अली सूखी रोटी पानी में डुबो के खा रहे थे। एक फकीर आया, कहा अल्लाह वाले कुछ मुझे भी खिला दे। कहा अगर ये खाना खाना है तो खा ले, इससे अच्छा खाना है तो जा मदीने के गली में चले जा, वो हुसैन का घर है। अल्लाह अल्लाह वहां चले जा। फकीर पहुंचा, दस्तक दिया, एक हसीन चेहरे वाले निकले। क्या बात है? कहा भूखा हूँ खाना दे दिया जाए। एक खुराक खाना दिया, पेट भर के खाया। उसके जाने लगे तो कहा हुजूर एक खुराक और दे दिया जाए। कहा किसके लिए? कहा जो एक बूढ़ा बैठा है सामने सूखी रोटी खा रहा है। कहा इमाम हुसैन ने कहा करे वो बूढ़ा जिसको कह रहे हो वो बाबे खैबर को उखाड़ने वाला अली, मेरा बाप है अली। अल्लाह अल्लाह जो जिंदगी भर सूखी रोटी खाकर घुटने पर तोड़ते हैं, खुदा जाने बाबे खैबर कैसे तोड़ते, खुदा जाने बाबे खैबर कैसे तोड़ते हैं। तो उनका घराना है, उन्हीं के घराने के लाल आए। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर अरे बाएं तरफ वालों तुम भी जरा जिम्मेदारी देखो। आले रसूल की गवाही में माशाअल्लाह आज का ये जलसा, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मेहरबानी, ये अशरफुल उलमा की मेहरबानी है। ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। हुजूर अशरफुल उलमा के जलसे में आए हो, अर्ज कर रहा हूं तकाजा बैत या सर यही था तकाजा यजीद का। महरूम इस दर से कोई सवाल ही नहीं गया, सर दे दिया। लेकिन हुसैन ने बैत न की, मगर अरे इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया, इस दर से तो यजीद भी
खाली नहीं गया। आइए उसे घराने के चश्मो चिराग का इस्तकबाल कैसे करेंगे। मैं नारा लगाऊंगा, आप कहेंगे अली अली। क्या कहेंगे? अली अली। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अबू बकर का नारा, उमर का नारा, उस्मा का नारा, अल्लाह वालों का नारा, अबू अली का नारा, सिकंदर पातीपनी का नारा, अहले सुन्नत का नारा। एक नारे हैदरी, एक नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान। नौजवाना ने सिलसिले खुदामन सिलसिलिया के हजरात आ रहे हैं। हुजूर आले रसूल शहजादे गौसुल आलम हजरत अल्लामा सैयद निज़ाम अशरफ साहब का गुलपोशी फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला। हुजूर सैयद मोहिउद्दीन अशरफ अशरफुल जिलानी की गुलपोशी फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने माथे की आंख से देख रहे हैं माशाअल्लाह यहाँ के वो नौजवान जो सिलसिले खुद्दामान अशरफिया से मुंसलिक है। सिलसिला उनका कभी सिलसिला चलता नहीं, जिनका सिलसिला गौसे आजम से मिलता नहीं। सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी कर ले माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरात यहाँ के नौजवान हर साल हुजूर अशरफुल उलमा के उर्स मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मुस्तफीद करते हैं और इस्तकबाल कर रहे हैं अहले बैत अतहार के घराने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक की आंखों का चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा ज़हरा का नूरे ऐन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, यजीद का बेटा कहे हुसैन जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आइए सबसे पहले बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीये दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। निज़ाम मियाँ ने माशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर फरमाई और मैं आपको भी देख रहा हूँ कि आप बड़े इत्मीनान से अल्लाह का जिक्र सुन रहे थे। और एक बात ये जाहिर हो गई, मालूम हो गया कि जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। तो बरस बैठने वाला कैसा भी हो, जहाँ बारिश होती है तो छींटे उसके ऊपर भी पड़ते हैं, भले ही वो कैसा भी हो। ठीक है, तो हमें यकीन है और हमें मालूम है कि हम सब पर अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। ठीक है, तो आए हम अल्लाह का जिक्र कर लें कि ज़ाकिरीन कैसे होते हैं, जिक्र कैसे किया जाता है। ये बुज़ुर्गों ने हमें बतलाया है और उसके कुछ तरीक़े हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर इलाके में जिक्र की महफ़िलें कायम हों और आप सीखें। इसलिए कि जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, देखें आप नमाज जैसे चाहें वैसे नहीं पढ़ सकते हैं, उसका भी एक तरीक़ा है। हज का भी एक तरीक़ा है, उसकी एक तरतीब है, उस तरतीब को तोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, तो इन बुजुर्गों ने हमें जिक्र करना सिखलाया। उसके पीछे बड़ा बेनिफिट है, बड़े फ़ायदे हैं। आपके जिस्मानी तौर पे भी फ़ायदे हैं और रूहानी तौर पर भी फ़ायदा है। और जब ये कहा जाता है कि जब नमाज की हालत में हो तो याद करो, ऐसा समझो, ऐसा जानो कि तुम खुदा को देख रहे हो। ऐसा मुमकिन आपको लगता है? अगर ये नहीं तो कम से कम ये दे जानो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। हम जब नमाज की हालत में होते हैं तो हमें दुनिया के तमाम ख्यालात आते हैं। हम एक रकात भी नमाज, मैं एक चैलेंज करता हूँ, वो अल्लाह वाले ही होंगे कि जब नमाज में खड़े होते हैं तो सिर्फ वो रहता है या और उनका मौला रहता है। लेकिन होता क्या है, आज जो हमारी हालत है, हम जैसे ही नियत करते हैं तो बहुत से ख्यालात दुनिया के आने लगते हैं। तो इन ख्यालों को कैसे हम अपने जहन से निकालें, उसकी प्रैक्टिस है, उसका तरीका है। उसको आप जब प्रैक्टिस में रहेंगे, तरीका जो सीखेंगे, तो धीरे 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 जब आप उसमें आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप
अल्लाह सिर्फ आप नमाज में आप होंगे और आपका मौला होगा। तो वो तरीका हमें बुजुर्गों ने सिखलाया है कि अल्लाह के जिक्र से ही वो तरीका सीखा जा सकता है। और आज हम थोड़ी देर करेंगे, उसके अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आप थोड़ी देर के लिए दुनिया भूल गए। जिक्र के दौरान आप दुनिया भूल जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है अभी। तो अगर इसको हम कंटिन्यू और इसको टाइम बढ़ाते जाएं, हम आज बड़े मुख्तसर सा करेंगे। और इस चीज को आप देखिए कंटिन्यू करने से आप आज बहुत सी चीजें सीखते हैं। एक दिन में कोई आदमी पहलवान नहीं बनता है। आप कराटे सीखना चाहते हैं तो उसमें एक दिन में आप सारे आपको टेक्निक्स नहीं आ जाएंगे, ठीक है। एक ही दिन के अंदर आप BA नहीं कर सकते, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। एक बच्चा है, उसको आप एक ही दिन में बोलने नहीं लगता है। शुरुआत में उसको सिखाते हैं अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह, तो कुछ दिन के बाद वो बच्चा अल्लाह अल्लाह करने लगता है। फिर घर में सिखाया जाता है अब्बा 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 अब्बा, अब्बा अब्बा बोलने लगता है। मेरी बच्ची ये भी 7 महीने की है, तो पहले शुरू में हमने उनको अल्लाह 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 बोलने लगी, और वो जब पैदा हुई तो अल्लाह ही अल्लाह बोल रही थी। और ये बता दूं आपको कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, उसकी जबान से अल्लाह ही निकलता है। ये हम हैं कि उसे कुछ और सिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो अब्बा अब्बा करने लगी, अब अम्मा अम्मा करने लगी, अब दादा दादा कर रही है। तो ये धीरे 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 वो सीखेगी, फिर हर चीज बोलने लगी, जैसे हम बात करते हैं, आप बात करते हैं, सब बोलने लगेगी। तो ये गिरजिली होता है, धीरे धीरे होता है, अचानक या एक बैग नहीं हो जाए। ये और बात है कि किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ जाए, चोर आया था अब्दाल बना दिया, तो ये तो अल्लाह वालों की बात है ना। तो तलाश करते रहो अल्लाह वालों को, ये भी सुन लो, तलाश जो करता है उसी को मिलता भी है। तो हम थोड़ी देर के लिए जिक्र करेंगे। तो अभी हम आप कुर्सियों बैठे हुए, जैसे आप बैठे, और दोनों हाथों को जो है आप अपने घुटने पर रख लीजिए, इसलिए कि अभी जो जगह होनी चाहिए जैसे होना चाहिए नहीं होता है। ये 2 तरीके से किया जाता है, या 2 जानू या 4 जानू बैठा जाता है, और उसका एक तरीका है, बाद में इंशाअल्लाह ताला कभी उसको डिक्टेट किया जाएगा। तो सबसे पहले आए हम दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। पहले देखें और फिर उसके बाद करें। आप लफ्ज़ ला को उल्टे पैर के घुटने से शुरू करेंगे और सीधे पैर के घुटने तक लाएंगे, ठीक है। देखें पहले आप ला सांस तोड़ देंगे। अब दूसरी सांस लेंगे, जो सांस आएगी वो इल्लल्लाहु करेंगे, यानी जब वो सांस आएगी यहां जाएंगे पूरा पूरा फुल करें आप, और फिर दूसरी सांस लें। और जब आपका सर पीछे जाए तो उस वक्त आपके जहन में ये ख्याल होना चाहिए कि रब की जात के सिवा कोई मौजूद नहीं, और दुनिया पर फेंक पीछे डाल दीजिए, दुनिया को आप पीछे डाल दें, सिर्फ अल्लाह अल्लाह याद करें, ठीक है। पहले देखें उसके बाद करें, बहुत मुख्तसर हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी इसके बारे में कोई डिक्टेट होगा, इसकी बात होगी। देखें पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाहु, सारी जो अंदर आपकी सांस है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। पहले सांस लेते हुए जाएंगे और फिर सांस बाहर आएगी, ठीक है। देखें फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु, 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक चीज और आपको बताएं, इसमें आप 3 पॉइंट्स हैं यहाँ। एक पहला घुटना बायां, फिर दूसरा घुटना दूसरा, और फिर हम पीछे जाते हैं। 3 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं?
कभी कोई नहीं बता सका, नहीं जानते लोग, जानते जो जानते हैं जानते। ये 3 जमाना है, हाल यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जमाने हाल, जमाने मुस्तकबिल, जमाने माजी। ठीक है, ये 3 जमाने हैं। यानी हर जमाने पूरी, मतलब आपकी जो प्योरिटी है ना, हर दौर के लिए, जो आपका गुजर गया है वो भी प्योर होगा, जो आपका प्रेजेंट चल रहा है वो भी प्योर होगा, और जो आने वाला है वो भी प्योर होगा। ये गारंटी है इसकी। इसलिए इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तीनों की गारंटी है। अगर ये जिक्र करने लगेंगे तो आपका जो बीत चुका है, जो पास्ट है वो भी बेहतर हो जाएगा, जो आपका प्रेजेंट है वो भी बेहतर होगा, जो आपका फ्यूचर है वो भी बेहतर होगा। तो ये तीनों जमाने की गारंटी है इसके अंदर। ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। ठीक है ना। तो अब हम इल्लल्लाहु का करेंगे सिर्फ। ठीक है ना। देखा पहले इसमें क्या है, गर्दन हम पीछे ले जाएंगे, ख्याल यही करेंगे कि अल्लाह की जात के सिवा कोई मौजूद नहीं, और जमाने को पीछे परे फेंकेंगे और हु का ज़र्ब दिल पे लगाएंगे। ठीक है। इल्लल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब अल्लाहु का जिक्र करेंगे। देखिए पहले अल्लाहु, जैसे कबूतर की आवाज, तो गुडरू आवाज है ना, उस तरह की, ऐसी इसमें गूंजे आवाज। पहले देखें आप, अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। अब हक हु का जिक्र करेंगे। देखें पहले हक हु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब अल्लाह अल्लाह का जिक्र करेंगे। अल्लाह कहते हुए गर्दन पीछे जाएगी, अल्लाह कहते हुए गर्दन नीचे आएगी दिल के ऊपर, और इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ, गिड़गिड़ाने के साथ, ऐसी आवाज में। अल्लाह को तुम्हारा यही सूरत पसंद है, उससे आजिज़ी, इनकिसारी, नहीं रोने जैसा, रो नहीं पाते तो रोने जैसा मुंह बनाओ। जिसके सामने तुम रो रहे हो सारी कायनात का मालिक है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो मतलब आजिज़ी के साथ, दुखी मन के साथ उसे याद करो। ठीक है, देखा पहले आप। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब अपनी दोनों आंखों को बंद कर कर, गर्दन को नीचे झुका कर, और अपने अपने शेख का तस्वुर करें। ठीक है, और जिनका कोई शेख ना हो तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, अब मुझे देख रहे हो ना, मुझे आंखों को बंद करके देखने की कोशिश करो। ये एक तरीका है प्रतिबिंब बनाने का, शैडो बनाने का, तस्वीर देखने का। यानी आपने सुना होगा ना, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें, यार ऐसा हो जाए कि जैसे ही आप कोई प्रॉब्लम में आए, अब आपको बात करनी है अपने शेख से, अपनी फरियाद को वहां तक पहुंचाना है। गर्दन झुकाई, आंखों को बंद किया, मन की आंखों से आपने अपने शेख से बात कर ली। तो ये एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, ये जमाने तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें आपको ज्ञान आने लगेगा। फिर आपकी जबान में भी अल्लाह ऐसी तासीर देगा जिसे कुछ कह दो हो जाएगा। पहले उसका जिक्र करो ना, ये जबान आपकी पाक हो जाएगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और अल्लाह ताला अपने उस बंदे को कभी नहीं छोड़ता जो उसका जिक्र करता है। ठीक है ना? तो आंखों को बंद करिए, गर्दन को झुकाइए, अपने अपने शेख का तसव्वुर कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अभी आपने जिक्र किया लास्ट में, कितने मिनट कितने सेकंड का होगा? अल्लाह अल्लाह आपने किया, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? है? इस 1 मिनट के, मान लीजिए 1 मिनट, इस 1 मिनट के बीच आपको अपना घर याद आया, अपनी दुकान,
अपना मकान, कारोबार, अम्मा अब्बा, जिसे आप चाहते हो वो नहीं। 1 मिनट के लिए आपने प्रैक्टिस की ना अभी, उसमें सिर्फ आप हैं और आपका मौला है। 1 मिनट आप भूले कि नहीं भूले दुनिया। अगर इसी प्रैक्टिस को हम बढ़ा लें 1 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, आधा घंटा, फिर आपकी मर्जी पे अब जब चाहें बिल्कुल करीब हो जाएं और आपके और मौला के दरमियान कुछ न रहे। ठीक है, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने से ही आदमी परफेक्ट होता है। ठीक है, आइए खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हो करम महबूबे दावर सैयदी हामिद मियां पर खबर होनगी मुनव्वर फैज़ हम सबको अता कर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अशरफी आका हमारा करके दुनिया से किनारा रखता है तुमसे सहारा। लो खबर जल्दी खुदारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अर्शिल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। या इलाही मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा के वास्ते और हुसैन व हज़रत ज़ैनुल अबा के वास्ते, बाक़िर व जाफ़र व काज़िम और रज़ा के वास्ते, करख़ी व सक्ती जुनैद पारसा के वास्ते, वास्ते अबू बकर शिबली व तमीम बुलफ़रा बुलहसन व अबू सईद बासफ़ा के वास्ते, गौस आज़म शाहिदुल्ला और मनव्वर के लिए, शाह अखवंद और अमीर बेरिया के वास्ते, सैयद अबू अहमद अली के सदक़े करीम बख्श दे जुर्म ख़ता अपनी अता के वास्ते। मुस्तफ़ा अशरफ को तूने बख्श दी खुल्द नईम, हामिद अशरफ को बख्श दे नूर मुस्तफ़ा के वास्ते, हम सब को बख्श दे हामिद व मुश्तबा के वास्ते, हम सब को बख्श दे हामिद व मुस्तफ़ा के वास्ते। ए अशरफ ज़माना ज़माना मदद नुमा, दर हाय बस्सा राज कलीद करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूह पैम्बर यक नज़र कुन सूए माँ, यक नज़र कुन सूए माँ। ए जहांगीर पीर मखदूम नरावत दस दरत कसे महरूम, बहर औलाद खेश अशरफ, हाकिम वक्त राबकुन महकूम, हाकिम वक्त राबकुन महकूम, हाकिम वक्त राबकुन महकूम। परवरदिगार आलम अपने हबीब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व दुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे तमाम दुख दर्द को दूर फरमा दे, तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। ए मालिक मौला हमारी ख़ताओं गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें नमाजी परहेज़गार बना दे, हमें नमाजी परहेज़गार बना दे।
मालिक मौला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा, दीन दुनिया की लाजवाल दौलतों से माला माल फरमा, बेहतर दुनिया और बेहतर आखिरत अता फरमा, बेहतर दुनिया और बेहतर आखिरत अता फरमा। ए मालिक मौला इस बज़्म में जिन लोगों ने जैसे भी हिस्सा लिया है मौला उसे कबूल फरमा ले, मौला उसे कबूल फरमा ले और इसी का निजात का ज़रिया बना दे। परवरदिगार आलम हम में जो बीमार उन्हें शफा अता फरमा, मुकम्मल सेहत अता फरमा, हम में जो भी औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे, उन्हें सालेह औलाद अता फरमा। ए परवरदिगार आलम जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें इल्म नाफ़िअ अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बच्चियाँ जवान हो चुकी उन्हें अच्छा रिश्ता अता फरमा। परवरदिगार आलम यहाँ के रहने वालों पर रहम फरमा, करम फरमा। परवरदिगार आलम हुज़ूर अशरफुल उलमा के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हुज़ूर अशरफुल उलमा के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम सुकून और चैन की ज़िंदगी अता फरमा, सुकून और चैन की ज़िंदगी अता फरमा, सुकून और चैन की ज़िंदगी अता फरमा। परवरदिगार आलम सारे आलम के मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम नज़र वस से बचा, हासदीन की हसद से बचा, नज़र गुज़र हसद जलन जिन जिन्नात रूह खबीज़ बीमारी सिमारी जादू टोना सेहर सिफली परेशानी दुख दर्द से नजात दिला दे। इन सब से हिफाजत फरमा, इन सब से हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आदमी को जब भी मौका मिले तौबा कर लेनी चाहिए, इसलिए किसी को मालूम नहीं कि उसका कब किस वक्त उसकी क़ज़ा आनी है, तो तौबा करते रहा करें। ठीक है, तो उल्टे हाथ की हथेली पे दाहिने हाथ की हथेली इस तरह रखें और जैसे पढ़ाया जाए उसको पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी तमाम छोटी बड़ी गुनाहों से अपने रब के हुजूर तौबा करता हूँ और उस गुनाह से भी तौबा करता हूँ जिसे मैं जानता हूँ, और उस गुनाह से भी तौबा करता हूँ जिसे मैं नहीं जानता। या अल्लाह, तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। आमीन आमीन आमीन। और मैं सिलसिले आलिया कादरिया अशरफिया में मुरीद होता हूँ और सिलसिले आलिया चिश्तिया अशरफिया में तालिब होता हूँ। बहुक्म मुआफ़िक़ पीर तरीक़त हुज़ूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हामिद अशरफ़ी जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के, जिनका सिलसिला पाक दर्जा बदर्जा होता हुआ हुज़ूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है, और दूसरा सिलसिला पाक दर्जा बदर्जा होता हुआ हुज़ूर अबू मोहम्मद मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। और ये दोनों सिलसिले पाक दर्जा बदर्जा होता हुआ मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है, जिनका सिलसिला पाक हुज़ूर पुरनूर सरवरे आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह, कल क़यामत के दिन इन्हीं नेक बंदों के साथ हमारा हश्र फरमाना और हमें जन्नत में दाखिल फरमाना, और हमने अपना हाथ बवास्ते सैयद मोहम्मद खालिद अशरफ के हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दे दिया। दुआ के लिए हाथ उठाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, मैं कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा आपके हवाले नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ही जामे बड़ा काम। एक तस्बीह आप पूरे 24 घंटे में इस्तग़फ़ार की पढ़ेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, एक तस्बीह यानी 100 बार। और एक तस्बीह दुरूद पाक की, दुरूद इब्राहीम पढ़िएगा। और एक चीज़ और मैं कहता हूँ, जगह जगह कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि 24 घंटे में एक मरतबा मस्जिद में दाखिल ज़रूर हो जाना। जाते हुए आपको जाना चाहिए 5 टाइम, ठीक है? तो मैं अभी आपको एक बार कहता हूँ, कम से कम अगर तुम नहीं जा सकते तो जाओ, अपनी आदत बनाओ। इंशाअल्लाह ताला बाकी काम मस्जिद खुद कर लेगी। आप जाना शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला आप जाने लगोगे, ठीक है? बगैर नमाज के कुछ भी नहीं होना है। एक बात सुन लीजिएगा, आप नमाज की पाबंदी करेगा, समझे? तभी आपका पीर भी काम आएगा और पीर का पीर भी काम आएगा, ठीक? तो क्या कहा मैंने? एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, एक तस्बीह दुरूद इब्राहीम की, और एक मरतबा आप पूरे 24 घंटे में दिनों रात में मस्जिद में एंट्री जरूर ले लेना। आदत बनाओ अपनी, इससे बहुत दूर हो आप। गैरों को आप देखें, शर्म आती है अपने ऊपर। हमें जाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है, लाजिम। नमाज किसी पर माफ नहीं है। नमाज की पाबंदी आप करेंगे। आज आपने वादा किया है, तो जब वादा किसी से करते हो तो उसको निभाओ, तभी तो दूसरा सामने वाला काम आएगा ना भाई। अब वादा ही निभाओ नहीं हो, फिर कहो मेरा काम होता रहे। आप ड्यूटी ही ना करो, फिर कहो हमको पैसा मिलता रहे, नहीं? तो आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिए, शुरुआत करें, इंशाअल्लाह ताला फिर अपने आप सब कुछ होने लगेगा। ये इनकी बरकत की वजह से खुद ब खुद आदमी अच्छे काम करने लगेगा, नेकी की पर आने लगेगा, सिरात मुस्तकीम में पहुंच जाएगा, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारा प्यारा रोज़ा, प्यारा प्यारा, कितना प्यारा रोज़ा है मेरे मखदूम अशरफ का, कितना प्यारा रोज़ा है, कितना प्यारा रोज़ा है मेरे मखदूम अशरफ का। सारा आलम, सारा आलम है शेरा मेरे
मेरे मखदूम अशरफ का हर सुन्नी दीवाना है। मेरे मखदूम अशरफ का हर सुन्नी, हाँ हर सुन्नी दीवाना है। इसको क्या जलाएगी आतिशे जहन्नम की, इसको क्या जलाएगी आतिशे जहन्नम की। जिसके सर पर जिसके सर पर साया है मेरे मखदूम अशरफ का, जिसके सर पर साया है हर सुन्नी दीवाना है। हर गुलाम अशरफ को देख लेना महशर में, हर गुलाम अशरफ को देख लेना महशर में। होगा हाथ में झंडा मेरे मखदूम अशरफ का, होगा हाथ में झंडा हर सुन्नी दीवाना है। बख्श देगा रब उसको है यकीन ये मुझे को, बख्श देगा इंशाअल्लाह बख्श देगा रब उसको है